everyone, CSP में सलीम here. So today we will discuss about the political science. आज का हमारा टॉपिक है about UK, its parliament and monarch, किंग और मोनार्क. ठीक है, इसमें हम क्वीन के जो राइट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट इज एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर. असल में यूके में ना सेपरेशन ऑफ पावर है. ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं यानी इख्तियारात डिवाइड हुए हैं. किस में डिवाइड हुए हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स में डिवाइड है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डिवाइड है. अब जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर है ना, जैसे कि हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स क्या करता है? ये कानून को डिज़ाइन करता है, बनाता है, डिज़ाइन करता है, अप्रूव करता है, और इसमें द विल ऑफ द पीपल इज आल्सो इंक्लूडेड. ठीक है, इसमें लोगों की रजामंदी भी शामिल है. अब ये लार्जेस्ट पार्टी देन फॉर्म्स एचएम गवर्नमेंट. एचएम गवर्नमेंट क्या रोल परफॉर्म करती है? एक्चुअली ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है. ठीक है, एग्जेक्टिव होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसका काम होता है इन्हीं के बनाए हुए कानून को इम्प्लीमेंट करना. अब ये जो इम्प्लीमेंट करते हैं ये प्राइमरी रोल है, पुट फॉरवर्ड लॉस. ठीक है, कानून को आगे पहुंचाना, गवर्नमेंट का निज़ाम चलाना, रन्स गवर्नमेंट, रिप्रेजेंट्स एंड द विल ऑफ मेजोरिटी. लेकिन इसमें मेजोरिटी की राय को मद्देनजर रखा जाता है और उसके मुताबिक होता है. नेक्स्ट है इसमें क्राउन. क्राउन कौन होता है? मोनार्क होता है, बादशाह. ठीक है, सो अपॉइंटेड लेजिस्लेचर में हमारे पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स आ जाता है, प्राइमरी रोल. अब हम बात करते हैं मोनार्क की. मोनार्क क्या करता है? मोनार्क जो है बिल को साइन करता है. ये एक साइनिंग मशीनरी है. एक्चुअली जो बादशाह है ना, पहले बादशाह के राइट्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा थे. फिर करते करते बादशाह के राइट्स जो है वो लिमिटेड कर दिए गए. 1215 का मैग्ना कार्टा के तहत ना बादशाह को जो राइट्स दे दिए गए वो जस्ट एक साइनिंग मशीनरी रह गई, कि बस एक साइन करने वाली मशीनरी के तहत जितने राइट्स होते हैं बस उतने से राइट्स रह गए उसके पास. ठीक है, उसके बाद जुडिशरी है. असल में अब जो अपॉइंटेड लेजिस्लेशन है ना, ठीक है, जैसे कि द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड्स जो है ना ये मोरूसी वुज़रा होते हैं इनके. ठीक है, ये सैनिटर्स इसमें शामिल होते हैं. ये कानून को जो है अप्रूव करते हैं. ठीक है, और इनका कॉन्स्टिट्यूशन बरतानिया का कैसे अनरिटन है. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है डेट इज़ इन रिटन फॉर्म. ठीक है, हमारा 14 अगस्त 1973 को इम्प्लीमेंट होने वाला कॉन्स्टिट्यूशन डेट इज़ अवेलेबल इन रिटन फॉर्म में मौजूद है. जुडिशरी, यूके कोर्ट्स ऑफ लॉ. अब यहाँ पर देखिएगा जुडिशरी क्या करता है? प्राइमरी रोल, और ये रिप्रेजेंट करता है रूल ऑफ लॉ को, कानून की हुक्मरानी को, और इसके पास कानूनी चाराजोई या कानूनी इख्तियारात हैं इसके पास. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मोनार्क है, मोनार्क जो है यानी वहाँ का बादशाह, बादशाही निज़ाम है ना. अब जो उनका बादशाह राइट्स परफॉर्म करता है वो हमारा सदर करता है. ठीक है, थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ा करें. सो द मोनार्क इज द ऑफिशियल हेड ऑफ स्टेट, हैज़ मोस्टली रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस. इसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस है. द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. अब पीएम कौन है? ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, एंड इज द लीडर ऑफ द पार्टी विद द मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स. और इसको हाउस ऑफ कॉमन्स में मेजोरिटी ऑफ सीट्स जो हैं वो दी गई हैं. द कैबिनेट, अबाउट 20 मिनिस्टर्स यानी वुज़रा. कितने होते हैं? काबीना क्या करती है? मुल्क के लिए कानून बनाती है. डिटरमाइंस गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को मद्देनजर रखती है. नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, इसमें पार्लियामेंट आ जाते हैं. नॉन कैबिनेट में काबीना जो है, काबीना होती है वज़ीर आज़म की. ठीक है, पार्लियामेंट में हमारे पास हाउस ऑफ कॉमन्स है एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स है. हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ये 650 इलेक्टेड एमपीज होते हैं जो कि लॉ इंप्लीमेंट करते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को डील करते हैं. अब जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना, ये 800 परमानेंट और नॉन इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. ठीक है परमानेंट है लेकिन नॉन इलेक्टेड है, इन्हें नामजद नहीं किया जाता है. मोरूसी होते हैं, पीर्स एंड लाइफ पीर्स इसलिए इन्हें कहा जाता है. ठीक है, एग्जामिन्स एंड रिवाइज द बिल. बिल को रिवाइज करना. हाउस ऑफ कॉमन जो है ये उसका कोई बिल डिले हुआ है, कैन डिले बिल फॉर 1 ईयर, लेकिन ये बिल को 1 साल के लिए अल्तवा में भी डाल सकते हैं. द पीपल, ऑल मैन एंड वुमेन ओवर 18. अब जो 18 ईयर्स है ना, इसमें आपको राइट्स दे दिए जाते हैं. मतलब आप पर कानूनी तौर पर आप मतलब उस तरह से नहीं, आपको कुछ एक्स्ट्रा राइट्स दिए जाते हैं. जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में हम 18 साल के होते हैं तो हम अपना वोट कास्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो इसलिए उनके लिए भी जो एक मेजर एज है फॉर द यूथ वो 18 ईयर्स है. ठीक है, उसके बाद द यूके इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की जो मोनार्की है ना, बादशाही निज़ाम है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है. द क्वीन रेन बट डज नॉट रूल. अब देखिए मलका जो है वो बादशाहत करती है. ठीक है, लेकिन अपना हुक्म नहीं चला सकती. क्यों नहीं चला सकती? क्योंकि शी इज़ जस्ट अ साइनिंग मशीनरी. ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ की यहाँ पर पिक्चर मेंशन की गई, आप देख सकते हैं. अच्छा, पार्लियामेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी इन ब्रिटेन. पार्लियामेंट का मेजर रोल है कहाँ पर? बरतानिया में. सो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं इसमें. लेजिस्लेटिव है, एग्जेक्टिव है, जुडिशियल है, लेकिन तीनों एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं. अब ये इदारा इस पर चेक एंड बैलेंस रखता है, अब ये इदारा इन दोनों पर चेक एंड बैलेंस रखता है. ये इदारा इस पर भी देखता है, इस पर भी नज़रसानी करता है. अब देखा ये जा रहा है कि असल में तीनों इदारे चेक एंड बैलेंस किस लिए रखते हैं. इसमें क्यों एक डिवीजन ऑफ पावर का सेटअप है. मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि इसमें जो
पार्ट्स हैं वो डिवाइड की गई हैं, ठीक है। तीनों इदारे अपने अपने तौर पे काम सर अंजाम देते हैं, ठीक है। लेकिन एक चेक एंड बैलेंस भी है, एक दूसरे पर नज़र भी रखते हैं कि कोई भी इदारा अपने राइट्स से तजावज़ ना करे। लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट को है, पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। एग्जीक्यूटिव पावर में हमें देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव में जो प्राइम मिनिस्टर उसकी अपनी काबीना होती है, काबीना में वुज़रा होते हैं, मिनिस्टर्स एंड ऑफिसेस में लोकल गवर्नमेंट है, कंट्रीज, डिस्ट्रिक्ट और पार्शेस और कम्युनिटीज शामिल है। जुडिशियल सिस्टम, अब जुडिशियल सिस्टम आपको इंसाफ प्रोवाइड करता है। क्या इंसाफ प्रोवाइड करता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, ठीक है, और कोर्ट ऑफ अपील, हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस और काउंट कोर्ट्स हैं और मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। इसमें ये सारी की सारी क्रिमिनल्स के लिए शामिल की गई। एक सिविल है और एक है क्रिमिनल। एक सिविल बेसिस पे जो है डील करती है सब कुछ, और एक है क्रिमिनल्स जितने भी हैं उनकी रिडक्शन की जाए, मतलब क्रिमिनल्स जो उनके खिलाफ कार्रवाई है उनकी चाराजोई जो है मैजिस्ट्रेट्स अदालत करती है। आज हमने डिस्कस किया अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, इख्तियारात की तकसीम है और उसमें चेक एंड बैलेंस है, इस चीज़ को डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमने ब्रिटिश मोनार्क और ब्रिटिश गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और उसकी कैबिनेट के बारे में हमने डिस्कशन की, और साथ ही साथ हमने मलका के इख्तियारात देखे, ठीक है, और उसके तहत जो डिवीजन ऑफ पावर है या फिर चेक एंड बैलेंस है वो क्या है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंटल सेटअप हमने कंप्लीट रिवाइज किया है। सो इट्स योर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर।